पता है आज हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है आप लोगों से डिस्कस करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आ पाई है और रेगुलरिटी एक जो होती है वीडियोस डेली डालना होता है वो मुझसे नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी ने आंसर की देखा होगा और अपने अपने मार्क्स भी मिलाए होंगे और किसके कितने बन रहे हैं, कितने कट ऑफ जा सकती है और मेरा कितना बन रहा है नंबर। और इसके अलावा 22,000 और या 27,000 तक की वैकेंसी जो सुपर टेट को लेकर के, इन सारे टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि जो ये चल रहा है कि हाँ क्या ये सच में वैकेंसी सुपर टेट की आएगी, क्या है इसके पीछे मतलब कि सच, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि 17,000 आ रही है, फिर 20,000 आ रही है या 22,000 आ रही है और फिर 27,000 का भी सुनने में आ रहा है। तो क्या है ये सारी चीज़ें। तो आप सभी ने देखा होगा 68,500 की जो बची हुई सीटें, अभी तक की सारी चीज़ें आप लोगों ने आई होप जान लिया होगा, पर मैं आप लोग को फिर से बता देती हूँ कि 68,500 की जो सीटें थी 22,000 लगभग वो पेंडिंग थी, मतलब बच गई है जो, और इस पर ही भर्ती होना है। कोर्ट ने आदेश दिया है, मतलब आदेश क्या दिया उन्होंने कहा है मौखिक रूप से, बट जब तक ये सारी चीज़ें रिटर्न में नहीं आ जाती है ये फाइनली हम लोग नहीं मानते हैं कि हाँ ये ऐसा कुछ होने वाला भी है। इसमें कितना टाइम लग सकता है ये आपको कोई भी नहीं बता सकता है, 1 साल 2 साल, ठीक है। बट हाँ ये है कि इससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि हाँ सुपर टेट आ सकता है और 1 साल बाद या 1 साल के या 2025 में आ सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक होप दिखाई दे रही है। और अब बात कर लेते हैं बीपीएससी ट्री 3.0 के आंसर की, या जो आपका कल आंसर किया है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। पर उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन्होंने अभी तक टेक्स्ट बुक का परचेज नहीं किया है, पास या पास प्रो, वो लोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब लास्ट टाइम पे बहुत ही कम प्राइस किया गया है और आपको डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप कूपन कोड यूज़ करेंगे एसटेट, और आपको मिल जाएगा ईयरली पास प्रो। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके अलावा उसके प्रीवियस ईयर पेपर को बार बार सॉल्व कर सकते हैं। जो भी बच्चे यूपीपी का प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं वो यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर देख सकते हैं। पूरा पेपर आप कितनी भी बार चाहे सॉल्व कर सकते हैं विद राइट आंसर। तो वहाँ पर जो राइट आंसर्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो यूपीपी के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो फटाफट आप लोग इसको ले लीजिए पास प्रो और वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर बार बार सॉल्व कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जब आप एग्जाम देने जाए तो कॉन्फिडेंट होकर जाएं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बीपीएससी ट्री 3.0 को लेकर के। तो आंसर की आ गई है, सभी ने मिला भी लिया होगा लगभग लगभग। जो लोग यूट्यूब से, जब हम लोगों ने मिलाया था, मतलब हम लोगों ने क्या, मतलब मैंने नहीं मिलाया था बट जिन लोगों ने भी यूट्यूब से मिलाया था उनके बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे। बट आंसर की के बाद कहीं ना कहीं मार्क्स कम हुए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनका एक राइट जो आंसर होता है वो नहीं पता चल पाते, क्योंकि किसी चैनल पे कोई आंसर होता है, किसी चैनल पे कोई आंसर होता है। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। बट जब फाइनल आंसर की आती है तब पता चलता है कि अच्छा ये आयोग ने आंसर माना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस कहीं ना कहीं बन जाता है। और आप लोगों ने ये व्लॉग में देखा होगा कि मेरे साथ मुझे पेपर दिलाने मेरी सिस्टर आई थी, मेरी दीदी आई थी मुझे पेपर दिलाने, और उनके भी कितने मार्क्स बन रहे हैं उन्होंने अपना चेक किया है। और अगर आपको देखना है तो आप उनके चैनल पर ग्लो गर्ल रश्मि पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था जब इससे पहले जो पेपर हुआ था जो कि कैंसिल हो गया है, उसमें जो लैंग्वेज का पोर्शन था वो बहुत ज़्यादा टफ कर दिया गया था, मतलब एक अलग लेवल का था। जैसे ग्रामेटिकल बेस नहीं था, उसका जो बेस था वो ज़्यादातर जैसे रचनाएं और ये सब पूछा गया था। बट अभी का पेपर जो आया था वो एकदम लैंग्वेज का जो पोर्शन था वो नॉर्मल था, मतलब हम लोग कर सकते थे। एक जो भी हिंदी या इंग्लिश अच्छे से पढ़ा होगा, 1 बार या 2 बार सीटेट वगैरह टेट वगैरह पास किया, उसके लिए वो चीज़ें नॉर्मल थी। बट अभी 6 to 8 की आंसर की नहीं आई है और 1 to 5 की आंसर की आ गई है और मैंने भी मिलाया है और मेरे मार्क्स जो है वो 70 आ रहे हैं। बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पर कट ऑफ कितनी जाती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। और मुझे लगता है जहाँ तक कि 70+ ही फीमेल का कट ऑफ जाएगा और मेरे मार्क्स केवल 70 ही है। आप लोग के कितने बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे चैनल अलग अलग बता रहे हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 65 जा सकती है, कुछ लोग बोल रहे हैं 70 के एवब जाएगी, कुछ लोग 75 के एवब जाएगी। फिर फीमेल की बात कर रही हूँ, जनरल का तो और बाकी जो मेल है उनका तो 80 के आसपास ही होना चाहिए, आई थिंक सो। पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट जितना मैंने देखा है यूट्यूब पर ये सारी वीडियोस में और बहुत सारे प्रीवियस को के एग्ज़ाम को जो भी देखकर एनालिसिस करके लोग बता रहे हैं वो इतना ही बता रहे हैं 80 के आसपास। तो ऐसे ही कट ऑफ जाने वाली है। बाकी कट ऑफ कम भी जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है, वो तो जब फाइनल ऑफिशियली आएगा तभी हम लोगों को पता चलेगा। बाकी अगर आप लोग की कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आप लोग अपने मार्क्स भी मुझे बताइएगा और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सारी क्वेरीज के आंसर के साथ।